प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे थे। आपको पता है कि हमने आपको पार्ट 3 तक बताया था। पिछली क्लास में हमने जो आपको बताया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। आपको पता था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जब कोई भी शक्ति काम नहीं करती तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। वही ब्रह्मास्त्र का यूज आपने वर्ग और वर्गमूल मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बच्चों, इसके आगे हम आपको बताते हैं। पिछली वीडियो आप देखेगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो देखकर आज क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके आगे की क्लास को हम बताना स्टार्ट करते हैं कि आज आपको हमें बताना क्या है। बताना ये है कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना था। अभी तक तो आप लोग 1 से लेकर 150 तक तो बड़े आराम से बता सकते थे। आपको सारे नियम बताए गए वीडियो 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ब्रह्मास्त्र का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। वो 3 अंक कहां से शुरू होता है? वो 100 से और 999 के बीच शुरू होता है। तो 999 बहुत बड़ी संख्या होती है। चलिए, तो किसी का भी हम निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर हमें 204 का वर्ग निकालना होगा, 204 का वर्ग निकालना होता है, 204 का वर्ग होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि 204 को हमें पहले 100 के करीब लाना, मींस डबल जीरो के करीब, कि 100 के फॉर्म में हमेशा होनी चाहिए ये चीज। तो 100 के फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 204 में आप क्या करेंगे, 204 में या तो आप 4 माइनस करेंगे या तो 4 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे भाई, तभी तो बराबर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये 204 का वर्ग? जब 204 हम माइनस 204 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए, हमें फॉर्म में 200 मतलब डबल जीरो के फॉर्म में करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि उसके आसपास जो भी डबल जीरो के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, वही आपको करना है। तो 200 आपका हो गया। फिर गुणे करते हैं, फिर 204 में 4 जोड़ देते हैं तो 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। फिर जो आपका ज्यादा था उसी का वर्ग करते हैं। तो ज्यादा आपका क्या था, कम है ज्यादा, 4 था, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा। ये तो अभी आगे करते हैं। फिर उसके बाद बट्टे आपको 100 करना होगा, यहाँ पे जो 100 के फॉर्म में कर रहे थे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 208 गुणे 2 तो हो जाएगा 416 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट में है ना, तो 2 डिजिट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 3 डिजिट में होगा तो आपको पहले रूल बताए थे, अभी आपको अगले एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए बच्चों, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 204 का तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अगर यही चीजें आपकी आ गई क्या, 200 अगर हमें मान लीजिए 208 करना होगा, 208 का अगर वर्ग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 208 के वर्ग में हमें क्या करना, पहले इसको 200 के पास लाते हैं। तो या 200 के पास लाएंगे तो 208 में या तो आप क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे और 8 को जोड़ेंगे। 208 के करीब लाएंगे तो 208 में या तो प्लस 8 करेंगे या तो माइनस 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन में जोड़ना है घटाना होगा तो बराबर करने के लिए आपको प्लस 8 करना होगा और माइनस 8। हमें 200 के फॉर्म में लाना है तो माइनस 8 करेंगे तो आपको प्लस भी 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 होगा। और जब 208 में 8 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 8 ज्यादा था तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग लिख देंगे बटे 100, हमेशा 100 करना पड़ेगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 216 गुणे 2 तो 216 गुणे जब 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 432। और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यही आपका वर्ग है किसका, 208 का वर्ग 432 64 हो जाएगा। देखिए 3 अंक में है, किसी का भी आप निकालेंगे, ये 200 के पास नहीं है। अगर आप 305 का भी निकालेंगे तो यही रूल लगेगा। चलिए 305 का भी देख लेते हैं, किसी का भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। बस आगे हम 305 का बता देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 305 में क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि 305 है, 305 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 305 का वर्ग ज्ञात करना है तो देखते हैं, इसको हमें पहले 300 के करीब लाना है। तो उसके लिए हमें 5 माइनस करना होगा और 5 प्लस करना होगा। तो 305 में प्लस 5 करना होगा और माइनस 5 करना होगा। तो जब हम 305 में 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 300 हो जाएगा। और 305 में 5 ऐड करेंगे तो 310। ज्यादा कितना था, 5, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे बटे 100। हमेशा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 310 गुणे 3, तो आप जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। कितना सिंपल है, 305 का वर्ग आपका यही होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कोई भी होगा, 400 के करीब, 800 के करीब, कुछ भी होगा। आप क्वेश्चन 3, बस यही आपको करना है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना होगा। आपको रूल यही लगाना होगा। बाकी यही चीज अगर हम मान के चलते हैं, आपको बताते हैं 897। देखिए और बड़ी संख्या पे चलते हैं। अगर 897 का वर्ग अगर हम लोग ज्ञात करना सीखते हैं
तो 897 देखते हैं, 897 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 897 का जो वर्ग है ये देखते हैं किसका, यानी कि हमें 900 के करीब लाना है, यानी 900 के करीब। तो क्या करेंगे, 897 में हम -3 करेंगे और +3 करेंगे। तो जब 897 में 3 प्लस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 900 हो जाएगा, और जब 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 897 में से 3 माइनस करेंगे तो 894। 3 ज्यादा था या कम था तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का यहाँ पे वर्ग बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 माइनस मतलब कट जाएगा, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक 36, 3 9 9 81, 3 84, 8 9 8 72, 8 72 8 80 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा 2 डिजिट में करना है तो कितना हो जाएगा 80 46 09, यानी ये किसका होगा 897 का आपका वर्ग हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप 600 के करीब होगा, चाहे 500 के करीब होगा, कुछ भी होगा, बस वो 3 अंक में होना चाहिए। ऐसी संख्याओं का हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपका नंबर है कोचिंग का उस पर आप बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा बच्चों। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको चीजें समझ में आने लगे, क्योंकि जब कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो एक बार में चीजें नहीं समझ में आती। जब वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा था, आपने बहुत लाइक कमेंट किया था, इससे मोटिवेट हुए और आप ऐसे ही आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपको बता सके। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका वर्ग खत्म हो गया। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कहिए तो और एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, बहुत ही अच्छा है। चलिए जो आप छूट रहा था उसको हम बता देते हैं, क्या था वो एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपका था क्या 245 का वर्ग था। तो आपसे अगर ये कहा जाए इसका वर्ग बताइए तो कहेंगे सर ये तो 45 घटाना है तो 45 जोड़ना है, तो बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको उसी का वर्ग बाद में फिर करना होता है तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 250 के करीब लेके जाते हैं। तो 250 के करीब लेकर जाते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या करेंगे आप 5 यहाँ पे जोड़ेंगे और 5 आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे ही 245 में 5 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर गुणे का निशान हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 माइनस करेंगे 245 में से तो 240 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितना ज्यादा था 5 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा 10 से 10 ये कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल। अब आपका गुणा कर देंगे 25 गुणे 24, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, अभी बाद में इसको लिखना है। तो देखिए 25 चौका 100, 10 बचा, 25 दूना 50, 10 60 600 और उसके बाद आप 25 बगल में लिख लीजिए, 2 अंक में कोई दिक्कत नहीं है। यानी 245 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, मतलब कि आपको जो भी है 60,025 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो बस देखिए नजदीक किसके पास होता है वो चीजें आपको करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो वर्ग है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप 1 से लेकर 999 तक का वर्ग आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आपके इसके अलावा और बच्चों ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में आपका वर्ग नहीं आता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन में आपको आसानी होती है। और 1 से लेकर अगर आप 1 से लेकर 999 तक का अगर आपको वर्ग बता दिया गया है तो इसी में सारी कैलकुलेशन आपको हो जाएगी, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आपका वर्ग नहीं आता है, आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आपको हम बताएंगे क्या वर्ग कंप्लीट हो गया तो वर्गमूल होता है, वर्गमूल के बारे में थोड़ा सीखते हैं। वर्गमूल क्या होता है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। वर्गमूल नाम से ही लग रहा है कि वर्ग प्लस मूल, क्या लग रहा है, नाम से ही लग रहा है वर्ग प्लस मूल। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है वर्ग मूल, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वर्ग और प्लस मूल मीन्स कहने का मतलब इंग्लिश में अगर ये चीज हम करते हैं तो आप कहेंगे स्क्वायर प्लस रूट। तो रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, रूट का मतलब होता है मूल। मूल का अगर हम सही तरीके से और हिंदी में जाए तो जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। ये जड़ क्या होता है कि ये वर्ग रूट मतलब स्क्वायर रूट, जड़ किसका, यानी कि ये जो वर्गमूल है ये वर्ग का एक तरीके से जड़ है। ये वर्गमूल आया कहां से, ये आया आपका वर्ग से आया है। जैसे आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है ना, ये तो यही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि 5 होगा, क्योंकि आपको पता है वही स्क्वायर रूट, रूट मीन्स जड़, तो मैंने मूल जो आपका वर्ग से ही आया है वही जड़ है आपकी, ठीक है, इसीलिए आपका वर्ग के साथ मूल लिखा गया है। काफी बच्चे पहले मैं जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था तो उसमें मैं बताता था कि वर्ग प्लस मूल, यानी जब इंग्लिश में बताता था स्क्वायर और रूट क्या होता है तो बच्चे कहते थे सर रूट का मतलब रास्ता होता है। तो रूट का दूसरी स्पेलिंग होती है, वहां पे आप भी जान जाइए कि रूट की जो वहां पे स्पेलिंग जो होती है ये रूट होती है, इसका मतलब रास्ता होता है, इस रूट का मतलब होता है मूल मीन्स जड़ होता है।
तो यहाँ पे बच्चों आपको जो वर्गमूल पढ़ना है वो 3 मेथड से हम आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छा मेथड वो होता है। ये 3 मेथड क्या होता है हम आपको बता देते हैं तीनों मेथड के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है। पहला आपका रहेगा गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि। दूसरा आपका होगा भाग विधि, और तीसरा आपका जो होगा वो होगा अनुमान विधि। तो बच्चों इस तीनों विधि के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं ये तीनों विधि है क्या। बच्चों कक्षा 6, 7, 8 में आपने देखा होगा कि वहां पे जब टीचर आपको क्या पढ़ाते थे, आपको वहां पे पढ़ाते थे गुणनखंड विधि, भाग विधि। लेकिन जो ये अनुमान विधि आप नया नाम सुन रहे होंगे, ये नया नाम हम आपको बताएंगे कहाँ पे यूज होता है। पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। इसको क्लास 6, 7, 8 में आपको टीचर बताते होंगे कि जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए तो वहां पे आप गुणनखंड विधि का यूज करिए, भाग विधि का यूज करिए। तो हम लोग भी इसको सीखेंगे, आप जानते भी होंगे, लेकिन ये अनुमान विधि नहीं जानते होंगे। तो अनुमान विधि से ही आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन को और बता देंगे कि इसका वर्गमूल यही होगा, इस संख्या का वर्गमूल ये होगा। लेकिन इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है। तो आप बोलेंगे सर ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही बड़ी है। ये क्या होता है कि बेसिक तो है लेकिन चीजें बड़ी में जाकर मान लीजिए हमें लगाना होगा, तो ये क्या होगा, बहुत बड़े में होगा। सर तो आप इसको ना बताइए, आप अनुमान विधि बताइए। तो हम आपको अनुमान विधि नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि घर में अगर कोई भी बुजुर्ग होता है तो क्या वो कोई काम के नहीं रह जाता है, कम से कम वो वर्क नहीं कर पाता है तो कम से कम वो डिसीजन लेने का काम करता है, आपको डिसीजन बताता है, वर्क आप करते हैं। तो ये दोनों बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन ये काम तो करेंगे, आपके अवश्य करेंगे। तो कंपटीशन के एग्जाम में ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका भी यूज होता है, इसलिए आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा आपको, और आप चीजें पढ़ लिए होंगे। तो आगे की वीडियो जो हम आपको बताएंगे वो पार्ट 5 में बताएंगे। तीनों चीजों के बारे में विस्तृत अगली वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों हम आपको वर्गमूल पढ़ा रहे थे। आपको पता है कि हमने आपको पार्ट 3 तक बताया था। पिछली क्लास में हमने जो आपको बताया था ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। आपको पता था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जब कोई भी शक्ति काम नहीं करती तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। वही ब्रह्मास्त्र का यूज आपने वर्ग और वर्गमूल मिलाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बच्चों इसके आगे हम आपको बताते हैं, पिछली वीडियो आप देखेगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो देखकर आज क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसके आगे की क्लास को हम बताना स्टार्ट करते हैं कि आज आपको हमें बताना क्या है। बताना ये है कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना था। अभी तक तो आप लोग 1 से लेकर 150 तक तो बड़े आराम से बता सकते थे। आपको सारे नियम बताए गए वीडियो 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ब्रह्मास्त्र का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। वो 3 अंक कहां से शुरू होता है? वो 100 से और 999 के बीच शुरू होता है। तो 999 बहुत बड़ी संख्या होती है। चलिए तो किसी का भी हम निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर हमें 204 का वर्ग निकालना होगा, 204 का वर्ग निकालना होता है, 204 का वर्ग होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि 204 को हमें पहले 100 के करीब लाना, मींस डबल जीरो के करीब, कि 100 के फॉर्म में हमेशा होनी चाहिए ये चीज। तो 100 के फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 204 में आप क्या करेंगे, 204 में या तो आप 4 माइनस करेंगे या तो 4 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, भाई तभी तो बराबर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये 204 का वर्ग? जब 204 हम माइनस 204 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। देखिए हमें फॉर्म में 200 मतलब डबल जीरो के फॉर्म में करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि उसके आसपास जो भी डबल जीरो के फॉर्म में 100 के फॉर्म में वही आपको करना है। तो 200 आपका हो गया, फिर गुणे करते हैं, फिर 204 में 4 जोड़ देते हैं तो 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। फिर जो आपका ज्यादा था उसी का वर्ग करते हैं। तो ज्यादा आपका क्या था, कम है ज्यादा 4 था, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा। ये तो अभी आगे करते हैं। फिर उसके बाद बट्टे आपको 100 करना होगा, यहाँ पे जो 100 के फॉर्म में कर रहे थे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 208 गुणे 2 तो हो जाएगा 416 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट में है ना, तो 2 डिजिट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 3 डिजिट में होगा तो आपको पहले रूल बताए थे, अभी आपको अगले एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए बच्चों अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 204 का तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगर यही चीजें आपकी आ गई क्या, 200 अगर हमें मान लीजिए 208 करना होगा, 208 का अगर वर्ग निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 208 के वर्ग में हमें क्या करना, पहले इसको 200 के पास लाते हैं।
तो या 200 के पास लाएंगे तो 208 में या तो आप क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे और 8 को जोड़ेंगे। 208 में 208 के करीब लाएंगे तो 208 में या तो प्लस 8 करेंगे या तो माइनस 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन में जोड़ना है घटाना होगा तो बराबर करने के लिए आपको प्लस 8 करना होगा और माइनस 8। हमें 200 के फॉर्म में लाना है तो माइनस 8 करेंगे तो आपको प्लस भी 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 होगा, और जब 208 में 8 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 8 ज्यादा था तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग लिख देंगे बटे 100, हमेशा 100 करना पड़ेगा। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 216 गुणे 2, तो 216 गुणे जब 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 432, और 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यही आपका वर्ग है किसका 208 का वर्ग 432 64 हो जाएगा। देखिए 3 अंक में है, किसी का भी आप निकालेंगे, ये 200 के पास नहीं है, अगर आप 305 का भी निकालेंगे तो यही रूल लगेगा। चलिए 305 का भी देख लेते हैं, किसी का भी आप करिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। बस आगे हम 305 का बता देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 305 में क्या होगा, आप ये देख रहे हैं कि 305 है, 305 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 305 का वर्ग ज्ञात करना है तो देखते हैं इसको हमें पहले 300 के करीब लाना है, तो उसके लिए हमें 5 माइनस करना होगा और 5 प्लस करना होगा। तो 305 में प्लस 5 करना होगा और माइनस 5 करना होगा। तो जब हम 305 में 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 300 हो जाएगा, और 305 में 5 ऐड करेंगे तो 310, ज्यादा कितना था 5, तो उसका हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर लेंगे बटे 100, हमेशा 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 310 गुणे 3, तो आप जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कितना सिंपल है, 305 का वर्ग आपका यही होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। कोई भी होगा 400 के करीब 800 के करीब कुछ भी होगा, आप क्वेश्चन 3 बस यही आपको करना है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना होगा, आपको रूल यही लगाना होगा। बाकी यही चीज अगर हम मान के चलते हैं, आपको बता दें 897, देखिए और बड़ी संख्या पे चलते हैं। अगर 897 का वर्ग अगर हम लोग ज्ञात करना सीखते हैं तो 897 देखते हैं, 897 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 897 का जो वर्ग है ये देखते हैं किसका, यानी कि हमें 900 के करीब लाना है, यानी 900 के करीब। तो क्या करेंगे 897 में हम -3 करेंगे और +3 करेंगे। तो जब 897 में 3 प्लस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 900 हो जाएगा, और जब 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 897 में से 3 माइनस करेंगे तो 894। 3 ज्यादा था या कम था तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का यहाँ पे वर्ग बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 माइनस मतलब कट जाएगा, तो 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक 36, 3 9 9 81, 3 84, 8 9 8 72, 8 72 8 80, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा 2 डिजिट में करना है तो कितना हो जाएगा 80 46 09, यानी ये किसका होगा 897 का आपका वर्ग हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप 600 के करीब होगा चाहे 500 के करीब होगा, कुछ भी होगा, बस वो 3 अंक में होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपका नंबर है कोचिंग का उस पर आप बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा बच्चों। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको चीजें समझ में आने लगे, क्योंकि जब कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, जब वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखा था, आपने बहुत लाइक कमेंट किया था, इससे मोटिवेट हुए, और आप ऐसे ही आप लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए जिससे कि और अच्छी वीडियो आपको बता सके। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका वर्ग खत्म हो गया। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कहिए तो और एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, बहुत ही अच्छा है। चलिए जो आप छूट रहा था उसको हम बता देते हैं, क्या था वो एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपका था क्या 245 का वर्ग था, तो आपसे अगर ये कहा जाए इसका वर्ग बताइए तो कहेंगे सर ये तो 45 घटाना है तो 45 जोड़ना है, तो बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि आपको उसी का वर्ग बाद में फिर करना होता है, तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे इसको 250 के करीब लेके जाते हैं, तो 250 के करीब लेकर जाते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या करेंगे आप 5 यहाँ पे जोड़ेंगे और 5 आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे ही 245 में 5 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर गुणे का निशान हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 माइनस करेंगे 245 में से तो 240 हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और कितना ज्यादा था 5 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 10 से 10 ये कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल। अब आपका गुणा कर देंगे 25 गुणे 24, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, अभी बाद में इसको लिखना है। तो देखिए 25 चौका 100, 10 बचा, 25 दूना 50, 10 60
600 और उसके बाद आप 25 वगैरह में लिख लीजिए, 2 अंक में कोई दिक्कत नहीं है। यानी 245 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, मतलब कि आपको जो भी है 60,025 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो बस देखिए नजदीक किसके पास होता है वो चीजें आपको करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो वर्ग है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप 1 से लेकर 999 तक का वर्ग आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आपके इसके अलावा और बच्चों ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में आपका वर्ग नहीं आता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन में आपको आसानी होती है। और 1 से लेकर अगर आप 1 से लेकर 999 तक का अगर आपको वर्ग बता दिया गया है तो इसी में सारी कैलकुलेशन आपको हो जाएगी, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आपका वर्ग नहीं आता है, आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आपको हम बताएंगे क्या वर्ग कंप्लीट हो गया तो वर्गमूल होता है, वर्गमूल के बारे में थोड़ा सीखते हैं। वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं वर्गमूल। नाम से ही लग रहा है कि वर्ग प्लस मूल, क्या लग रहा है, नाम से ही लग रहा है वर्ग प्लस मूल। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, वर्ग मूल, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वर्ग और प्लस मूल मीन्स कहने का मतलब इंग्लिश में अगर ये चीज हम करते हैं तो आप कहेंगे स्क्वायर प्लस रूट। तो रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, रूट का मतलब होता है मूल। मूल का अगर हम सही तरीके से और हिंदी में जाए तो जड़ होता है, क्या होता है, जड़ होता है। ये जड़ क्या होता है कि ये वर्ग रूट मतलब स्क्वायर रूट, जड़ किसका, यानी कि ये जो वर्गमूल है ये वर्ग का एक तरीके से जड़ है। ये वर्गमूल आया कहां से, ये आया आपका वर्ग से आया है। जैसे आपको पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है ना, ये तो यही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि 5 होगा, क्योंकि आपको पता है वही स्क्वायर रूट, रूट मीन्स जड़, तो मैंने मूल जो आपका वर्ग से ही आया है वही जड़ है आपकी, ठीक है, इसीलिए आपका वर्ग के साथ मूल लिखा गया है। काफी बच्चे पहले मैं जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था तो उसमें मैं बताता था कि वर्ग प्लस मूल, यानी जब इंग्लिश में बताता था स्क्वायर और रूट क्या होता है तो बच्चे कहते थे सर रूट का मतलब रास्ता होता है। तो रूट का दूसरी स्पेलिंग होती है, वहां पे आप भी जान जाइए कि रूट की जो वहां पे स्पेलिंग जो होती है ये रूट होती है, इसका मतलब रास्ता होता है, इस रूट का मतलब होता है मूल मीन्स जड़ होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो वर्गमूल पढ़ना है वो 3 मेथड से हम आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ये 3 मेथड क्या होता है हम आपको बता देते हैं तीनों मेथड के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है। पहला आपका रहेगा गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि। दूसरा आपका होगा भाग विधि और तीसरा आपका जो होगा वो होगा अनुमान विधि। तो बच्चों इस तीनों विधि के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं ये तीनों विधि है क्या। बच्चों कक्षा 6, 7, 8 में आपने देखा होगा कि वहां पे जब टीचर आपको क्या पढ़ाते थे, आपको वहां पे पढ़ाते थे गुणनखंड विधि, भाग विधि, लेकिन जो ये अनुमान विधि आप नया नाम सुन रहे होंगे, ये नया नाम हम आपको बताएंगे कहाँ पे यूज होता है। पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। इसको क्लास 6, 7, 8 में आपको टीचर बताते होंगे कि जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए तो वहां पे आप गुणनखंड विधि का यूज करिए, भाग विधि का यूज करिए। तो हम लोग भी इसको सीखेंगे, आप जानते भी होंगे लेकिन ये अनुमान विधि नहीं जानते होंगे। तो अनुमान विधि से ही आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन को और बता देंगे कि इसका वर्गमूल यही होगा, इस संख्या का वर्गमूल ये होगा। लेकिन इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको पढ़ना। तो आप बोलेंगे सर ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही बड़ी है, ये क्या होता है कि बेसिक तो है लेकिन चीजें बड़ी में जाकर मान लीजिए हमें लगाना होगा तो ये क्या होगा, बहुत बड़े में होगा। सर तो आप इसको ना बताइए, आप अनुमान विधि बताइए। तो हम आपको अनुमान विधि नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि घर में अगर कोई भी बुजुर्ग होता है तो क्या वो कोई काम के नहीं रह जाता है, कम से कम वो वर्क नहीं कर पाता है तो कम से कम वो डिसीजन लेने का काम करता है, आपको डिसीजन बताता है, वर्क आप करते हैं। तो ये दोनों बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन ये काम तो करेंगे, आपके अवश्य करेंगे। तो कंपटीशन के एग्जाम में ये आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन इसका भी यूज होता है, इसलिए आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा आपको, और आप चीजें पढ़ लिए होंगे। तो आगे की वीडियो जो हम आपको बताएंगे वो पार्ट 5 में बताएंगे। तीनों चीजों के बारे में विस्तृत अगली वीडियो में आपको पूरा मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए हैं। धन्यवाद।